बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के टॉपिक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और टॉपिक है खुदा की शान। मैं इस आयत से शुरू करता हूँ कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। देखिए, ज़मीन व आसमान पहले जुड़े हुए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उन्हें जुदा कर दिया, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब ये बिग बैंग थ्योरी आज से तकरीबन 70 साल पहले दरियाफ्त हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कह दिया था। क्योंकि जब ये प्रूफ हुआ कि कायनात एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है, तो ज़ाहिर जब इसको रिवर्स किया गया तो अंदाज़ा हुआ कि इससे पहले ये जुड़ी हुई थी। और वो क्या जुड़ी थी? सिर्फ एक नुक्ते पर, एक डॉट पर ये पूरी कायनात थी। आप अंदाज़ा करें कि वो किस किस्म का डॉट होगा। और एक धमाका हुआ और सारी अशया फैली। और असल पॉइंट ये है कि मुनज़्ज़म होकर फैली। हालांकि धमाका होता है तो हर चीज़ बिखर जाती है, लेकिन ये फैली और मुसलसल फैल रही है। हर चीज़ बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में चल रही है। अच्छा, और इसी धमाके के नतीजे में आसमान बुलंद हुआ, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, सब चीज़ बन गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर ये धमाका हुआ और ये तकरीबन इसको 15 अरब साल हो गए, तो इस धमाके की रेडिएशन तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होगी। तो 1965 में दो साइंसदान थे, ए पेंजियाज और डब्ल्यू विल्सन। इन दोनों ने ये साबित किया कि ये जो उसकी रेज है वो अभी तक मौजूद है। उसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है, CMBR। और उन्होंने ये साबित कर दिया। और बाद में अमेरिका ने भी इसको किया, क्योंकि उसने अपनी जब शटल भेजी, उसके ज़रिए एक्सपेरिमेंट किए गए, तो पता चला कि वाकई ये मौजूद है। और इस बिना पर इन दोनों साइंसदान को अमन का नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर और देखें कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द जो घूम रही है, इसकी रफ्तार तकरीबन 1/2 यानी आधा किलोमीटर पर सेकंड है। इसकी रफ्तार है, ऐसे घूम रही है। सूरज के गिर्द जो इसकी रफ्तार है वो तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 30 किलोमीटर ये सूरज के गिर्द भी घूम रही है। और फिर इसकी एक और मूवमेंट, ये पूरा जो सूरज है ये अपने इस पूरे तमाम प्लेनेट समेत, ये एक और स्टार है, वेगा उसको कहा जाता है, उसकी साइड पे ये जा रहा है। और इसकी रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर पर सेकंड है। अब गौर करें कि इतनी तेज रफ्तारी से जमीन पहले अपने गिर्द घूम रही है, फिर सूरज के गिर्द घूम रही है, फिर ये सारा का सारा मूव कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ऐसा यानी ऑर्गेनाइज किया कि मामूली सी हरकत का भी एहसास नहीं होता, थोड़ा सा भी। यही कमाल है अल्लाह ताला का, अल्लाह का अंदाजा जो है ना कमाल का है। अब देखिए, सूरज से हर सेकंड में तकरीबन 50 करोड़ एटम बम के बराबर एनर्जी खारिज हो रही है। बड़े धमाके हो रहे हैं। लेकिन नंबर वन, वो जो जितनी भी हमारी खतरनाक शुआएं सूरज की हैं, वो खला की वजह से हम तक पहुंचती नहीं और आवाज़ भी हम तक नहीं पहुंचती। ये यानी वो जो ओजोन लेयर, वो कितनी बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। फिर और सुनिए अल्लाह ताला की शान कि ज़मीन पर तकरीबन 20 लाख स्पीशीज़ हैं। स्पीशी ये होती है कि जैसे शेर एक स्पीशी है, चीते एक स्पीशी है, हिरन एक है, ऐसे। और हर स्पीशी में हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों के अरबों जोड़े भी मौजूद हैं। आप हशरातुल अर्ज़ को देख लें, हर परिंदे के, हर दरिंदे के, हर चरिंदे के, मतलब खराबा जानवर, और हर एक को अल्लाह ताला वाफर रिस्क भी दे रहा है। यानी आप अंदाजा करें कि एक मुरब्बा इंच भी जगह खाली नहीं है अल्लाह ताला की किसी मखलूक से, चाहे वो बैक्टीरिया की शक्ल में हो, या वायरस की शक्ल में हो, या चींटियों की शक्ल में हो। और इतने खरब हा जानवर को अल्लाह ताला रोज़ के रिस्क दे रहा है। और बीच में ऐसे ऐसे जानवर भी हैं, कहते हैं जैसे जो वेल फिश है, ये कई अफ्रीकी हाथियों के बराबर इसकी लंबाई होती है। और इसकी रोज़ की खुराक कुछ की तकरीबन 1000 किलो गोश्त डेली का। और ऐसे भी है जिनकी 3-3 हज़ार किलो गोश्त जो है ना उसकी खुराक है। इनको सबको अल्लाह ताला कैसे रिस्क दे रहा है और रोज़ पूरा कर रहा है। और इनमें से कभी कोई जानवर भूखा नहीं सोता। आप ये देखें, हमारा दिल तकरीबन रोज़ाना 1 लाख मरतबा धड़कता है। और हम खुद तो नहीं उसको जो है ना धड़का रहे,
खुद ही देखो अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक सिस्टम रखा और हमें पता ही नहीं चलता अल्लाह ताला हमारे लिए क्या क्या नेकियां कर, क्या अच्छाइयां कर रहा था हमारे साथ। अब ये देखिए कि दिल हमारा तकरीबन 10,000 लीटर खून डेली पंप कर रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग बता रहा हूँ। अगर हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग को गिनने लगे तो सारे दरख्त खत्म हो जाएंगे, समुंदर खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो है ना वो अल्लाह ताला की नेकी है, वो जो हमारे साथ ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने की हुई है, जो हम पर रहमतें की हुई है, अपनी नेमतें की हुई हैं, वो खत्म नहीं हो सकती। आप ये देखें, एक इंसान की नसें जिसका यानी ज़मीन का जो सरकमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है, और ये जो इंसान की नसें वो ज़मीन के तकरीबन 3 चक्कर पूरे कर लेती हैं, इतना है। देखिए, दिल से खून नसों में जा रहा है, उन बारीक नसों से फिर हर सेल में जा रहा है, और हमारे जिस्म में जो सेल की तादाद तकरीबन 100 ट्रिलियन है, और 1 ट्रिलियन तकरीबन 1,000 अरब का होता है। एक अरब कितना होता है? अगर आप रोज़ाना 35,000 रुपये 35,000 रुपये डेली खर्च करें, आपको 1 अरब पूरा करने में 99 साल लग जाएंगे, यानी 100 साल लग जाएंगे। आप अंदाजा करें 1 अरब कितना होता है। हमारे जिस्म में 1 ट्रिलियन यानी 1,000 अरब सेल है और हर सेल का अलग कंट्रोलिंग सिस्टम है, और इस एक एक सेल के सिस्टम को बनाने के लिए अगर हमें जगह चाहिए, खुद बनाने लगे, तो पाकिस्तान जैसे तकरीबन 15 मुल्क जैसे पाकिस्तान जैसे 15 ममालिक चाहिए, इतना रकबा चाहिए। और फिर भी जब इस तरह का सेल बनेगा उसके अंदर जिंदगी मौजूद नहीं होगी, और ये हमारे तो सारे सेल जो वो तो जिंदा है। फिर इसमें ये होता है कि जी किस सेल ने क्या चीज़ बननी है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? अल्लाह ताला। अब देखिए वो सेल है, सेल से दिल बनता है, इन्हीं सेल से हमारे लंग्स बन रहे हैं, इन्हीं सेल से हमारी किडनी बन रही है, हमारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, और इन्हीं सेल से आंखें बन रही हैं। हालांकि सेल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आंख जैसा शीशा बना दे। हम देखते कैसे हैं? एक बीज, अल्लाह ताला की इन चीज़ों से शान जाहिर होती है कि एक बीज, छोटे से बीज है, उससे कई अरब गुना बड़ा दरख्त बनता है। आप उसका बीज का साइज देख रहे हो, दरख्त का साइज देख रहे हो, और फिर उस दरख्त पर कितने फल लगते हैं, हर फल में कितने कितने बीज होते हैं, और फिर उन बीजों से आगे मजीद, यानी एक जो बीज है वो अरब हाफ दरख्त बना देता है, यूं समझ लें। और हर बीज में मुकम्मल डाटा है कि पत्तों का कलर कौन सा है, फल कौन सा लगेगा, इसका साइज कितना होगा। ठीक है, अब इसको फैलाते जाए, आप अंदाजा करें अल्लाह ताला की शान कैसे जाहिर होती है। ड्रैगन फ्लाई है, अब ये आम जुबान में इसको हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अब इसकी आँख की जो जगह ना, इसकी जो आँख है यूँ समझो उसमें तकरीबन 25,000 आँखें हैं उसकी, एक उस जगह छोटी सी जगह पे। ड्रैगन फ्लाई छोटा सा होता है कीड़ा। अच्छा, अब ये देखिए कि सुरखाब जो साइबेरिया से जो परिंदे आते हैं उनको सुरखाब भी कहा जाता है, गालबन गोल्डन फ्लावर भी उसका नाम है। अब ये 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके आते हुए समुद्र के ऊपर से बगैर रुके गर्म इलाकों की तरफ, क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है। आप गौर करें जरा कि दौराने परवाज ये नींद पूरी कर रहे हैं, और 10,000 किलोमीटर ये उड़ते, छोटे छोटे परिंदे, और दरमियान में कहीं कोई इनका स्टे नहीं है, और ये फिर वी शक्ल बना के उड़ते हैं। एक परिंदा आगे होता है, बाकी पीछे होते हैं, तो हवा इस तरीके से उनको काट रही होती है, और जो अगला परिंदा बहुत सफर कर रहा होता है, जब वो थक जाता है फिर कोई और परिंदा आ जाता है, फिर और कोई परिंदा आ जाता है। इस तरह बगैर खाए पिए इतना लंबा सफर करते हैं। यानी अल्लाह ताला की शान मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं। हाथी कहते जमीन पर पाँव मारता है ना, तो पाँव मारकर 40 किलोमीटर दूर अपने साथी को अपनी मौजूदगी की खबर दे देता है। ये जो सूरज से निकलने वाली शुआएं जो मैं आपको बता रहा था, इसका हम तक 1 करोड़वां हिस्सा पहुंचता है, और दरमियान में सारी ओजोन लेयर उसको रोक लेती है, O3। आप देखिए कि अगर ये सारी जो उसकी हीट है और वेव्स हैं वो हम तक पहुंच जाए तो पूरी जमीन जलकर भस्म हो जाएगी। आप परिंदों को ये देखें, परिंदे चलते चलते कैसे किसी भी जगह, किसी भी मकाम पर वो ठहर भी जाते हैं और उतर जाते हैं। आप ये देखें कि हमने जो जहाज बनाए हैं उनके लिए तो पूरा एक एयरपोर्ट चाहिए, और वो जब चढ़ते हैं तब भी वो इतनी लंबी, पहले उनकी स्पीड उनकी तेज होती है, फिर जब उतरते हैं तो 2 किलोमीटर तक वो चलते ही रहते हैं, और परिंदे 1 सेकंड में उड़े और 1 सेकंड में उतर भी गए। और ये
बैठे बैठे सो भी लेते हैं, नींद भी पूरी कर लेते हैं। इनकी जो पट्टे हैं वो ऐसे अल्लाह ने बनाए हैं कि ये पकड़ लेते टहनी को, और ये सोने के दौरान भी उनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर नहीं होती, उसी तरह ही बैठे रहते हैं। ये अल्लाह ताला की शान आपको बता रहा हूँ कि देखते जाएं और हैरान होते जाएं। अब इंसान के हर सेल में डीएनए है। इस एक डीएनए की लंबाई तकरीबन 10 मिलियन मील है, यानी वो समझे कि प्लूटो तक जाकर वापस आ सकती है। सांप को देख लें, 2 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। उल्लू का देख लें, चूहे खाता है, गुलहरियां खाता है, मछली खाता है, मेंढक खाता है, परिंदे खाता है, ये खाल और हड्डियों समेत खा जाता है। अच्छा, अंदर इसके जब जाता है अंदर गोश्त हजम होता है, और बाकी जो पर खाल हड्डियां इन सब का वो एक गोली बनाता है और गोली उगल देता है। ये उसका निज़ाम खराज है। कितनी हैरान कौन बात है। मगरमच्छ को देख ले, तकरीबन 1.5 फुट लंबा मोटा लोहा हजम कर लेता है। जो इंसान का समय का ये रेजर ब्लेड भी हजम कर लेता है। अल्लाह की शान देखें आप, कैसा गोश्त का लोथड़ा टाइप बनाया अल्लाह ताला ने। हालांकि हमारे दिल के खून पंप करने की रफ्तार 170 मील फी घंटा है। अगर ये इसका प्रेशर दुनिया में दिखाया जाए ना बाहर, तो तकरीबन 30 फुट तक जो है ना इसका प्रेशर जाएगा। खून रोजाना जिस्म में 12,000 मील का फासला तय करता है, और हमें पता ही नहीं चलता। अल्लाह ताला की शान देखिए, कैसी बॉडी अल्लाह ने बनाई है। छींक अल्लाह ने बना दी ना, अगर छींक ना आए तो हम बहुत जल्द मर जाएंगे। पलकें झपकाना कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि पलकें झपकाने से हमारी आंख में जो लिक्विड पैदा हो रहा है, आंसू पैदा हो रहे हैं, हम अंधे नहीं होते। अगर ऐसा ना हो जाए तो हम यकीन करें मौत की ख्वाहिश करेंगे। हम कहेंगे ना सब कुछ बिक जाए, हमें सब पलकें झपकाने की इजाज़त मिल जाए। थूक को देख लें, अगर थूक पैदा ना हो तो हम किसी से बात भी नहीं कर सकेंगे, और हमें हर मिनट के बाद 1 गिलास पानी पीना पड़ेगा। और अगर हम हर मिनट के बाद पानी पीते रहेंगे तो अंदाज़ा करें कि हर 5 मिनट बाद फिर हमें वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ से कराची जाना हो तो क्या करेंगे? कितना पानी चाहिए आपको? तो पूरा टैंकर चाहिए, और एक वॉशरूम साथ चाहिए जो अटैच हो। यूरिन देख लें, अल्लाह ताला कैसे हमारा सिस्टम में हमारा यूरिन पास हो रहा है। अगर ये यूरिन पास ना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम पागल हो जाएं, मर भी जाएं। नींद कितनी बड़ी नेमत है, खुदा की शान देखें। अगर हमें नींद आना बंद हो जाए तो पहले हम डिप्रेशन में आएंगे, फिर पागल हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। नींद इतनी इंपॉर्टेंट है। और अल्लाह ताला ने कैसी वैरायटी बनाई है इंसानों की। कोई इंसान छोटा है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा, एक वैरायटी बना दी। और इसी वैरायटी की वजह से दुनिया में खूबसूरती है। अब हर इंसान का रंग ही मुख्तलिफ है, बाल मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर ये वैरायटी ना हो तो खूबसूरती भी ना हो। गधे खूबसूरत क्यों नहीं होते, एक जैसे होते हैं। घोड़े बहुत खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। तो अल्लाह ताला की जो शान है वो गिनते जाए और हैरान होते जाए, गिनते जाए और हैरान होते जाए। एक एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है। अब कान के अंदर सुनने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम सुन रहे हैं। नाक के अंदर सूंघने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम सूंघ रहे हैं। हर चीज़ को देखें, हर चीज़ हमें हैरान कर देगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।